हक के सफीर हैं ये, बदरे मुनीर हैं ये। हक के सफीर हैं ये, बदरे मुनीर हैं ये। रोशन दिमाग है ये, रोशन ज़मीर है ये। रोशन दिमाग है ये, रोशन ज़मीर है ये। इनकी वफाएं प्यारी, इनकी अदाएं प्यारी, इनकी सदाएं प्यारी, इनकी दुआएं प्यारी हैं। खुश नसीब लोग वो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इमामुल मशरिक़ैन व इमामुल मग़रिबैन रसूलन मक्किय्यन मदनिय्यन हाशिमिय्यन कुरैशिय्यन कर्नूबिय्यन रूहानिय्यन रैहानिया नबिय्यन तक़िय्यन नक़िय्यन वलिय्यन दुर्रिय्यन शम्सिय्यन क़मरिय्यन बदरिय्यन बशीरन नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर क़ौमुम मिन क़ौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्न वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ु बअदल ईमान व मन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, कोई कौम किसी कौम की बुराई न करे, तमस्कुर न करे, मजाक न करे। मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हो। और औरतें औरतों की बुराई न करे, मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हो। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, और आपस में एक दूसरे के ऐब न निकालें, आपस में एक दूसरे को ताना न दे, आपस में एक दूसरे से गाली गलौच न करे। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, आगे इरशाद फरमाया किसी को बुरे नाम से न पुकारे, गलत नाम से न पुकारे। बि'सल इस्मुल फुसूक़ु बअदल ईमान, आगे इरशाद फरमाया कि ईमान के बाद किसी को बुरे नाम से पुकारना, किसी का बुरा नाम रखना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। वमन लम यतुब, और जो गुनाहों से तौबा न करे वो जालिम है। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, कि किसी मुसलमान को गाली देना ये फिस्क है, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है और फिस्क व फुजूर और गंदी बात है। आगे इरशाद फरमाया किसी मुसलमान को कत्ल करना ये कुफ्र है, यानी आदमी कुफ्र तक पहुंच जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया साबुल मुस्लिम, के मुसलमान को गाली देना कल मुशरिफी अलल हलाका, आदमी हलाकत तक पहुंच जाता है। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इतना मीठा न बन के चट कर जाए भूखे, और इतना कड़वा भी न बन के जो चखे सो भूखे।
मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कुछ जुमा से आपके सामने सूरह हुजरात की कुछ आयतों की तफसीर चल रही है। यानी सूरह हुजरात में जिन जिन गुनाहों की तरफ हमें निशानदही की गई है, निशानदही क्या बल्कि खुल्लम खुल्ला फरमाया गया है, साफ तौर से हमें हुक्म दिया गया है कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए, इन आमाल कबीहा से हमें बचना चाहिए, इन बुरे आमाल से हमें बचना चाहिए। उसमें से कुछ आमाल जो आमाल कबीहा है, बुरे आमाल है, उसकी तरफ आपको मैंने मुतवज्जह किया और कुछ बातें आपके सामने अर्ज की। आज का मौजू है हमारे बयान का कह लो, गुफ्तगू का कह लो, मुज़ाकरे का कह लो, गाली गलोच। आज माशरे में बहुत ही ज्यादा गाली गलोच होने लगी है। हत्ता के छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी बड़ी गालियां देते हैं। जो पहले बड़े बड़े लोग गालियां नहीं देते थे, आज वो छोटे छोटे बच्चे गालियां दे रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी गालियां दे रहे हैं। बड़ों की बात तो है ही कि बहुत सारे जवान इसमें मुब्तला हो गए हैं कि जरा सी कोई बात हो गई, जरा सी कुछ गुस्से वाली बात हो गई, किसी ने छेड़खानी कर दी या कुछ भी हुआ, किसी से कोई तकलीफ पहुंच गई, आदमी गालियां निकालने लग जाता है। हालांकि इसकी मुमानियत कुरान और हदीस में बड़ी सख्ती से आई है। जबान की आदमी को हिफाजत करनी चाहिए, खामोश रहने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी आदमी बोले पहले सोचे फिर बोले, पहले तोले फिर बोले, फूंक फूंक कर बोले, जरूरत का बोले, बेजरूरत न बोले। उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन इन चीजों की तरफ खास तवज्जो दिलाते हैं और बुजुर्गान दीन इसकी तरबियत के लिए बहुत ज्यादा कोशा रहते हैं। 4 चीजें ऐसी हैं कि जब आदमी खानका में जाता है, अल्लाह वालों के पास जाता है, बुजुर्गान दीन के पास जाता है, तो खास 4 चीजों की तरफ उनको तवज्जो दिलाई जाती है, उनकी तरबियत की जाती है, उनको मुजाहिदात किया कराए जाते हैं। तकलील ताम, कम खाना, तकलीलुल मनाम, कम सोना, तकलीलुल कलाम, कम बात करना, तकलीलुल इख्तिलात मअल अनाम, लोगों के साथ कम मिलजुल रखना। ये 4 चीजें हैं। बुजुर्गान दीन, हमारे उलमाए किराम, हमारे मुरब्बी हजरात, हमारे खानका से जुड़े हुए लोग और साहिब निस्बत लोगों की खिदमत में आप जाओगे तो सबसे पहले इसी की तरफ मुतवज्जह करेंगे कि इन चीजों की तरफ तवज्जो दो। खाना कम खाओ, सोवो कम और बातें कम करो, लोगों के साथ कम मिलो, तो आपकी तरबियत ज्यादा से ज्यादा होगी और आगे के मराहिल आसान होंगे। हमारी इस्लाह के जो मकाम है, जो मराहिल है, जो दर्जे हैं, वो आदमी चढ़ता चला जाएगा और वो उसको आसानी हो जाएगी उन दर्जों तक पहुंचने में। इसलिए बुजुर्गान दीन अपनी जबान के बारे में बहुत ही ज्यादा तंबीह करते रहते हैं कि जबान को लगाम दो, जबान को कंट्रोल में रखो, खामोश रहने की कोशिश करो। आका सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला वो शख्सियत है, वो सहाबी है कि जो उलमाए किराम के सरदार होंगे कयामत के रोज। उलमाए किराम का झंडा उनके हाथ में होगा, वो आगे आगे चल रहे होंगे और जितने भी उलमाए किराम हैं सब इनके पीछे पीछे चलेंगे। ये वो आदमी है। हजरत मुआज़ इब्न जबल वो शख्सियत है कि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी को रुखसत करते थे, मस्जिद के दरवाजे से, घर के दरवाजे से रुखसत कर देते थे, घर के दरवाजे तक जाते थे और मस्जिद के दरवाजे तक जाते थे, उसको रुखसत कर देते थे। लेकिन मुआज़ इब्न जबल वो शख्सियत है कि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको रवाना करने के लिए 10 किलोमीटर तक चले। ये वो शख्सियत है। ये वो शख्सियत है कि आज भी उर्दू में उनकी कब्र पर जाया जाए
तो आज भी उनकी कब्र से खुशबू आ रही है। बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माद इब्ने जबल से फरमाया, ऐ माद, पूरे दीन का निचोड़ तुझे बताऊं, पूरे दीन का निचोड़ बताऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया हजरत माद इब्ने जबल ने, अजल मा हो, अल्लाह के नबी वो क्या है, जरूर बताइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान से नहीं कहा, छोटे बच्चे की तरह समझाया। कैसे समझाया? जबान को पकड़ाओ, जबान को यूं पकड़ाओ, बोला नहीं, पकड़ा और कहा, छोटे बच्चे की तरह समझाया कि इसको कंट्रोल में रखना, इसको बचा बचा के चलाना, इसको तोल तोल के इस्तेमाल करना, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना। हजरत इब्ने माद इब्ने जबल ने अर्ज किया, नबीउल्लाह, क्या जबान के बोलों का भी हिसाब किताब होगा? जबान के बोल निकलते हैं और उड़ जाते हवा में, उसका नामो निशान नहीं रहता। क्या अल्लाह के नबी उसका भी हिसाब होगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माल, तेरी माँ तुझको रोए, ऐ मास, तेरी माँ तुझको रोए। अल्लाह की कसम, कल कयामत के दिन सबसे ज्यादा जहन्नम में ऊंधे बल गिरने वाले वो शख्स होंगे जिन्होंने अपनी जबान को कंट्रोल में नहीं रखा होगा। तो सबसे ज्यादा जहन्नम में गिरने वाले, अल्लाह के नबी ने बेनमाजी नहीं फरमाया कि सबसे ज्यादा बेनमाजी जाएंगे, चोरी करने वाले जाएंगे, जीना करने वाले जाएंगे, जाएंगे लोग जहन्नम में, लेकिन सबसे ज्यादा कौन जाएंगे? गिबत करने वाला नहीं, हसद करने वाला नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा जहन्नम में ऊंधे बल ये जबान की वजह से लोग गिरेंगे। ये है। तो जबान बड़ी सख्त, बड़ी खतरनाक चीज है और अच्छी भी चीज है, बड़ी खतरनाक भी चीज है और अच्छी भी चीज है। तो बुजुर्गान दीन हमें तालीम देते हैं, चार चीजों की तरफ मुतवज्जा करते हैं और खास तरबियत करते हैं। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खानका में कोई जाता था तो इनको कहा जाता था, खामोश रहना, बोलना मत, इसके बाद मुराकबा तुम्हारा आएगा, बोलना मत। हजरत मौलाना यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब फारिग हुए, नए नए फारिग थे, तशरीफ ले गए हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खानका में। हजरत ने तालीम दी कि बोलना मत, खामोशी इख्तियार करना। अब रात का वक्त है, सोने के लिए अपने रूम में पहुंचे, अपनी जगह पहुंचे। अब नए नए आलिम थे, नए नए फारिग हुए थे, एक मसले पर बहस करने लगे। तो बहस करते करते आवाज जरा बुलंद हो गई, दरबान आ गया और कहा, भाई हजरत मौलाना शरीफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कायदा और कानून बनाया है कि इशा के बाद सो जाया करे, बातें ना करे। ये कहकर चले गए। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज बुलंद हुई, दरबान आया और कहने लगा कि हजरत का हुक्म है कि कोई अगर इशा के बाद बातें करे तो उसका बोरिया बिस्तर बाहर डाल दो, उनको निकाल दो, यहां रखने की इनको जरूरत नहीं है। कि जब किसी बात पर अमल और किसी बात का और किसी अमल का हुक्म दिया जाता है, जब तुम उसको करते नहीं हो तो खानकाह में आने का क्या फायदा, निकल जाए। अब की बात तुम्हें मैं, अब की बात अगर आपने बात की तो मैं आपको निकाल दूंगा, बोरिया बिस्तर लेकर निकाल दूंगा। फिर इनको एहसास हुआ कि खामोशी कितनी बड़ी चीज है। ये है बुजुर्गान दीन, या अल्लाह वाले। एक बड़े आलिम आए हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी के पास, तो इनको कहा कि खामोश रहना, किसी से बात मत करना। अब वो खामोश खामोश घूम रहे हैं, खाना खामोश खामोश खानका में है, अमाल कर रहे हैं, किसी से बात नहीं करते, बात करते हैं तो खामोशी से, इशारे से बात करते हैं। अब ये बात मशहूर हो गई कि ये आलिम है लेकिन इनकी जबान नहीं है, ये गूंगे हैं। जब इनको रंग चढ़ गया और तरबियत हो गई तो हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको कहा कि अब तुम्हें कुरान की तफसीर करना है। कुरान की तफसीर के लिए इनको बिठाया तो लोग कहने लगे, देखो हजरत कितने पहुंचे हुए हैं कि एक गूंगा आदमी बोलते हो गया, हालांकि हजरत ने इनको बोलने से मना फरमाया था। ये है। तो हमारे बुजुर्गान दीन हमेशा खामोश रहते थे और खामोशी की तलकीन करते थे। शेख वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, बड़े बारौब थे,
कोई इनके सामने चूनो चीरा नहीं कर सकता था, कोई इनके सामने यूं आंख उठाकर देख नहीं सकता था। अल्लाह ने इनके चेहरे पर ऐसा जलाल, ऐसा रौब, ऐसा नूर तारी किया था कि आदमी टिक टिकी निगाह से उनको देख नहीं सकता था। बड़े बारोब आदमी थे, जब वो आ जाते थे किसी की मजाल नहीं कि आपस में बातें करें। हजरत असर के बाद एक मर्तबा तशरीफ लाए, सब बैठा हुआ मजमा है, पूरी मस्जिद भरी हुई है, लोग मौजूद हैं और इंतजार में है कि हजरत आएंगे और बयान फरमाएंगे, और सारे लोग मौजूद, इंतजार। हजरत तशरीफ लाए, कुर्सी पर बैठे, बैठ के नीचे अपना सर नीचा कर लिया और खामोश रहे, खामोश रहे, यहां तक कि 1 घंटा हो गया, मगरिब का वक्त करीब आ गया, कुछ न बोले, कुछ न बोले। और फिर जाते जाते कहने लगे, ये भी एक बहुत बड़ा बयान था कि आदमी खामोश रहे। क्या कहा? सारा मजमा खामोश, हजरत भी खामोश, 1 घंटे तक कोई कुछ न बोला। तो हजरत ने फरमाया कि ये भी बहुत बड़ी तरबियत और बहुत बड़ा बयान है कि आदमी खामोश रहे। इतने बड़ा मजमा होने के बावजूद पास सारे के सारे बैठे हैं, फिर भी खामोश रहना, ये भी बहुत कमाल की बात है और ये भी बहुत बड़ा बयान और बहुत बड़ी नसीहत है कि आदमी खामोश रहे। ये मैंने आपकी तरबियत की है कि खामोश रहना सीखें। खामोश रहना सीखने से आएगा, कहने से और बोलने से नहीं आएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आदमी को अपने आप को खपाना पड़ेगा, अपने आप को दबाना पड़ेगा, अपने आप को इसके बारे में संवारना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आदमी बहुत बोलता था, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफरत तो नहीं कह सकते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर बोझ पड़ता था। एक मर्तबा एक शख्स आ रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो कहने लगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब वो करीब आ गया, अल्लाह के नबी से कुछ बातें पूछने लगा। बात पूछ कर जब चला गया, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अर्ज किया, आई नबीउल्लाह, जब वो शख्स आ रहा था तो आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और जब आपके पास आया तो बड़ा एहतराम उसका किया। तो कहने लगे, वो उसका काम था, मेरा काम है उसका अदब करना। उसका काम है आना, मेरा काम है अदब करना। कोई आदमी आ जाए तो मैं उसको झंझोड़ दूं, कोई आदमी आ जाए मैं उसको जलील करूं, कोई आदमी आ जाए मैं उसको धुतकार दूं, ये अंबिया का काम नहीं है, एक नबी का ये काम नहीं है, एक रसूल का काम नहीं है। वो जब आ गया तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं उसका अदब करूं। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका अदब किया। फिर पूछा, आपने इन्ना लिल्लाह क्यों पढ़ा था? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने इन्ना लिल्लाह इसलिए पढ़ा था कि मैं जानता हूं ये आदमी बहुत ज्यादा बोलता है, मुझे ऐसा लगा ये आएगा तो बहुत वक्त बिगाड़ेगा, क्या से क्या बोलेगा, क्या से क्या बोलेगा। ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वाकया है, एक असवद नामी शख्स आए, अल्लाह के नबी से कहने लगे, नबीउल्लाह कुछ अशार सुनाना चाहता हूं। अशार सुनाने लगे, उतने में एक शख्स आया, अल्लाह के नबी के पास आकर बैठा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या काम है? उसको कहा, असवद को खामोश रहो, सुना। फिर वो चला गया, इनको कहा, चलो अशार सुनाओ। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार पढ़ रहे थे, नाआत पढ़ रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहे थे अशार में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनाओ। सुनाने लगे, फिर वो शख्स आ गया, वही शख्स। अल्लाह के नबी ने कान धरा और उसकी बात सुनी। इनको कहा, खामोश रहो, मैं इनकी बात सुनना चाहता हूँ। बात सुनाई, चले गए। 3-4 मरतबा इस तरह वो शख्स आए, अल्लाह के नबी ने इनको खामोश किया, इनकी बात सुनी। जब ये चले गए तो असवद ने कहा कि नबील्लाह, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आपकी शान में अशार पढ़ रहा हूं और बार बार आप मुझे रोक रहे, उसकी बात सुन रहे, मुझे रोक रहे, उसकी बात सुन रहे, क्या बात है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो शख्स है कि गलत कलाम, लग़व कलाम, बेकार बातें ये आदमी नहीं करता, इसलिए ये मुझे पसंद है और मैं उसका एहतराम करता हूं। जरा सोचे, जो आदमी गलत कलाम से और बुरे कलाम से और बेकार बातों से दूर रहे, वो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना पसंद है, कितना पसंद था। एक बुजुर्ग थे, इनके पास एक शख्स आया, एक वक्त गुजर गया, इन्होंने सोचा इसको खिलाफत देनी चाहिए, तरबियत हुई, मुजाहिदात करवाए, लगा के इसकी तरबियत करनी चाहिए। तो उसकी जांच पड़ताल के लिए अपने दोस्त के पास उसको भेजा, वो भी बड़े अल्लाह वाले थे। वो आदमी उस मुरीद को कहा कि आप जाइए फला बुजुर्ग के पास, ये खत लेकर जाइए और इनको दीजिए, फिर आप यहां तशरीफ लाए। अब इन्होंने, ये गया आदमी उस बुजुर्ग के पास,
दूसरे बुजुर्ग के पास, अपने शेख ने उनको भेजा, वहां जाकर चिट्ठी दी। उसमें लिखा हुआ था कि ये जो आया हुआ मेरा मुरीद है, इतने इतने साल से मेरे पास रहा, मुजाहिदात कराए, बड़ी तरबियत मैंने उसकी की है और बहुत ज्यादा उसकी तरबियत करके आपके पास भेज रहा हूं। मेरे दिल में अल्लाह ने ये बात डाली है कि मैं उसको खिलाफत दूं। अब ये खिलाफत का मुस्तहिक है, खिलाफत के लायक है कि नहीं, जरा जांच पड़ताल करके मुझे बताएं, लिख कर दे, मैं उसको खिलाफत दूं या नहीं। ये खत पढ़ने के बाद बुजुर्ग ने पूछा, कहां से आए हो? अब फला जगह से आया हूं। शादी हो गई? तो उसने क्या कहा, हाँ शादी हो गई हजरत, 2 बच्चे हैं। अब इसको खाली इतना बोलना चाहिए था, शादी हो गई, 2 बच्चे का पूछा नहीं था। उसने अपनी तरफ से बोल दिया 2 बच्चे हैं। उस बुजुर्ग ने, उस अल्लाह वाले ने पीछे लिखा, ये खिलाफत के बिल्कुल लायक नहीं है, बहुत ज्यादा बोलता है। क्या कहा? सिर्फ इतना बोला था 2 बच्चे हैं। हमारे बुजुर्गान दीन जबान की कंट्रोल पर बड़ी अहमियत देते थे और उसके बारे में बहुत मुजाहिदात करवाते थे, उसके बारे में बड़ी तरबियत करते थे। इसलिए हम सबको चाहिए कि जबान से बहुत ही ज्यादा हमें बुरे बोल जो बोलते हैं, या जबान से हमें बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहिए। बुरे बोलों से, गंदे बोलों से बहुत एहतियात करना चाहिए। बेकार बोलों से खामोश रहने की कोशिश करें, खामोश रहने की कोशिश करें। बुजुर्गान दीन की खिदमत में रहकर यही बातें हमें बताई जाती है। कुरान और हदीस, मैंने अभी आपके सामने एक हदीस पेश की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज से कहा, ऐ माज, पूरे दीन का निचोड़ बताऊं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान पकड़ कर बताया, ये है पूरे दीन का निचोड़, के इसको कंट्रोल में कर लो, पूरा दीन आपका, पूरे दीन का निचोड़ आपको समझ में आ जाएगा। ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के बारे में आता है कि साहबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जबान को बहुत कंट्रोल में रखते थे और कभी कभी जबान को यूं खींचते थे, इतनी जबान को खींचते थे कि साहबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को रहम आ जाता था और कहते थे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप इस तरह अपनी जबान को न खींचे, हमें तकलीफ होती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते थे, यही तो वो जबान है जो लोगों को जहन्नम में ले जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए, जब लौट रहे थे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटे तुम जा रहे हो दुनिया में, अपनी उम्मत को मेरा सलाम पेश करना और कहा, कहना कि ये पूरा का पूरा जन्नत जो है, जन्नत की जो जमीन है वो तमाम की तमाम चटियल मैदान है, उसमें किसी किस्म के दरख्त नहीं है, फल नहीं है, दरख्त नहीं है, इसको तुम्हें उगाना है तो अल्लाह का जिक्र करना पड़ेगा, अल्लाह का जिक्र करना पड़ेगा। तो ये जबान वो दौलत है कि अल्लाह ताला ने उसको दी है, तो उसकी इस नेमत को हमें समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें दी है तो उसकी अहमियत को समझना चाहिए, उसकी कदर को करना चाहिए, उसकी कदर हमें करना चाहिए और सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। हम एक झगड़े में गए, सामने वाले के पास जो मुद्दाई था उसके पास जाकर उसकी सुनवाई की, लेकिन उसको बेचारे को पैरालिसिस हो गया था। हमें उसकी बात समझने में इतनी दुश्वारी होती थी, वो जब बोलना चाहता था तो उसकी जबान अटक जाती थी। कितनी देर हम उसके मुंह की तरफ तिकतिकी निगाह से देखते रहते थे, आगे ये क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। इनकी जबान से बात ही नहीं निकलती थी, बहुत जोर लगाते थे, फिर वो बात उनकी जबान से निकलती थी। हमें उनके बोलने पर रहम आता था, हमें रहम आता था कि बेचारे को देखो क्या हो गया है, हट्टा कट्टा आदमी, पैरालिसिस हो गया, जबान में भी पैरालिसिस हो गया, हवा लग गई, बोल नहीं सकता। और इतना जोर लगाता था उसकी आंखें लाल हो जाती थी जब वो बोलना चाहता था। और कितनी देर में एक बात वो बोल सकता था, और वो भी साफ साफ नहीं बोल सकता था। उस वक्त हमें तो मालूम हुई हमें कि हमारी जबान, अल्लाह ताला ने हमें जबान दी है, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पैरालिसिस हो गया, आज वो बोलना चाहते हैं, बोल नहीं सकते। अल्लाह ने हमें जबान दी है, अल्लाह का जिक्र करो। ये जबान हमारे लिए जन्नत का बहुत बड़ा खजाना है, आखिरत का बहुत बड़ा खजाना है कि आदमी जबान से दुआएं करे, आदमी जबान से कलमा पढ़े, आदमी जबान से किरात पढ़े, आदमी जबान से कुरान पढ़े। और रोजमर्रा की सबसे अफजल जिक्र कुरान है, कुरान को खूब पढ़ो,
दूसरे नंबर का जिक्र रोजमर्रा की दुआएं, निकलने, दाखिल होने, मस्जिद में दाखिल होने, मस्जिद से निकलने, घर से दाखिल होने, घर में निकलने। घर से आदमी निकलता है और कहता है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फरिश्ते कहते हैं कि तेरी हिफाजत हो गई, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा, तू बामुराद होकर अपने घर लौटेगा, तुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचेगी। और शैतान पीछे हट जाता है। किससे? जबान से। खाली जबान से आदमी बोला। यह है आदमी जब सुबहान अल्लाह एक मर्तबा कहता है, हदीस पाक में आता है कि उसको 100 हज का सवाब मिलता है। 100 हज। अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, उसको 100 घोड़े अल्लाह के राह में कुर्बान करने का उसको सवाब मिलता है। और 100 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से 100 गुलाम आजाद करने का उसको सवाब मिलता है। और अल्लाह अकबर कहता है तो उस दिन जो 100 मर्तबा अल्लाह अकबर कह देता है, तो उस दिन उससे अफजल आदमी कोई शख्स नहीं, सिवाय ये कि उसके बराबर किसी ने अल्लाह अकबर कहा। कितनी बड़ी बात है। अभी आप बाजार से आ रहे हैं, बाजार में दाखिल होते वक्त आपने पढ़ा हो चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, अगर पढ़ा हो तो कितना सवाब मिलता है? कितनी देर लगती है? 3 सेकंड, 4 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। चौथा कलमा पढ़ने में सवाब कितना? 10 लाख ने क्या मिलती है, 10 लाख गुना माफ होते हैं, 10 लाख दर्जे बुलंद होते हैं। और आगे फरमाया कि अल्लाह जन्नत में उसका घर बना देता है। कितनी बड़ी बात है। किससे मिलता है? जबान से। जबान थोड़ा हिला लो, 2-4 सेकंड हिला लो और सवाब कितना ज्यादा सवाब मिलता है। लेकिन आदमी उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता और जबान को लग़व बातों में इस्तेमाल करता है। मैं गाली गलौज के मुतालिक आपके सामने आइंदा जुमा को अर्ज करूंगा। मेरा आज का मौजू भी वह यही था, गाली गलौज कितनी खतरनाक और संगीन चीज है, वो आपको मैं समझाना चाहता था। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को इसके बारे में आपके सामने अर्ज करूंगा। आज तय करके उठे कि हम खामोश रहेंगे, जितनी जरूरत होगी उतना बोलेंगे, उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। आदमी देखो चौराहों पर बैठकर जवानों को देखो, औरतों को देखो, मर्दों को देखो, बच्चों को देखो, जबान कैंची की तरह चलती है। अभी देखना, अभी ये खुतबा शुरू होगा, आप देखना कोई इधर बातें कर रहा होगा, कोई उधर बातें कर रहा होगा, कोई यहाँ बातें कर रहा होगा, कोई किसी को कहने वाला नहीं। हर जुमा को ऐलान होता है भाई अल्लाह के वास्ते बातें ना करो, अल्लाह के वास्ते खामोशी इख्तियार करो। लेकिन कितने लोग हैं जो सुनने वाले, कितने लोग हैं जो सुनने वाले। मैंने गुज़िश्ता भी आपको कहा था, एक मस्जिद पूरी खाली हो गई, बहुत कम लोग नमाज पढ़ने वहां थे। तो मैंने बहुत सारे लोगों की मुलाकात की कि आप दिखते नहीं हो, क्या बात है? तो कहने लगे मुफ्ती साहब, हमें उस मस्जिद में सुकून मिलता था कि नमाज पढ़े और सुकून में, लेकिन हमने देखा कि कुछ जवान ऐसे है कि जो इतना शोर करते, हमें नमाज के अंदर, बयान के अंदर कुछ समझ ही नहीं आता। बयान उधर हो रहा है, पीछे से आवाजें आ रही है, तो हमने वो मस्जिद छोड़ दी। हमने वो मस्जिद, और सबब कौन बने? मोहल्ले वाले। सबब कौन बने? मोहल्ले वाले। ये मस्जिद इन्होंने छोड़ी, उनको कितना गुनाह होगा जरा सोच लीजिए। इसलिए हमें चाहिए कि मोहल्ले की मस्जिद को मोहल्ले वाले आबाद करेंगे। दूसरे लोग, ये जामा मस्जिद है, ये जामा मस्जिद पूरे शहर की मस्जिद है, यहाँ सब लोग आएंगे, लेकिन मोहल्ला वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आराम और उनकी सहूलतों का हम ख्याल करें, उनकी सहूलतों को हम ख्याल करें, मद्देनजर रखें और उनको सहूलतें और आराम पहुंचाने की कोशिश करें। उसमें सबसे पहली बात यह है कि हम खामोशी इख्तियार करें, शोर शराबा न करें। बच्चे अगर शोर शराबा करते हैं, प्यार मोहब्बत से उनको टोकने की कोशिश करें, उनको समझाने की कोशिश करें। अगर ये बच्चे नहीं समझते तो हमें कहें, इन बच्चों की हम मुलाकात करेंगे, बैठ कर इंशाअल्लाह इनके सामने बयान करेंगे और इनको समझाएंगे कि मस्जिद कितनी अहम चीज है। और ये तो जामा मस्जिद है, मस्जिद भी नहीं, जामा मस्जिद है जहां एक नमाज का सवाब 500 नमाजों का सवाब मिलता है। फज़ाइल अमाल में ये हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला का इन सभी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।